दिया है, क्योंकि अगर हम कल तक देखें तो सवाल ये था कि अनुष्का और तेज प्रताप का क्या रिश्ता है। क्या अनुष्का तेज प्रताप के साथ शादी कर चुकी हैं? ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला क्या है, ये सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब जयचंद वाला जिक्र करके तेज प्रताप ने अपने ट्वीट में सिर्फ मम्मी पापा का जिक्र किया है। तेजस्वी यादव के बारे में कुछ नहीं लिखा, अपनी बहनों के बारे में कुछ नहीं लिखा, अपने सिर्फ माता पिता के बारे में वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लालू यादव तेजस्वी को सीएम बनते देखना चाहते हैं। तो इस चुनावी साल में हम तेज प्रताप के मुंह से ये क्यों नहीं सुनना है कि हमारा सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। तेज प्रताप के मन में जो चल रहा है वो कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन तेज प्रताप जो कर रहे हैं उससे पढ़ रहे हैं। अब जयचंद किसके लिए उन्होंने प्रयोग किया है, जयचंद जो शब्द है वो किसको वो कहना चाहते हैं, साफ तौर पर तो नहीं। तो आखिरकार तेज प्रताप यादव के साथ गद्दारी किसने की? तेज प्रताप यादव के खिलाफ साजिश किसने रची? तेज प्रताप यादव ने जयचंद किसे कहा? दर्शकों, अपने रिश्ते का खुलासा करने के बाद तेज प्रताप यादव मुश्किलों में आ गए। परिवार और पार्टी से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। हर किसी को इंतजार था कि आखिर तेज प्रताप यादव इस पूरे मामले को लेकर अभी तक चुप क्यों हैं। जहां एक तरफ देखा जाए तो उनके रिश्ते को लेकर हर कोई चौकन्ना हो गया और कहीं ना कहीं परिवार का साथ भी उनसे छूटा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर के था कि तेज प्रताप यादव चुप क्यों थे। अब कहीं ना कहीं कई दिनों बाद तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया और ऐसा बयान सामने आया है खलबली मचा सकता है, साथ ही कई सवाल खड़े कर रहा है। तेज प्रताप यादव ने अपने माता पिता यानी लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए भारी भरकम इमोशनल मैसेज तो किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं होते यानी पिता नहीं होते, लालू यादव नहीं होते तो पार्टी नहीं होती और उनके साथ राजनीति करने वाले जयचंद नहीं होते। बड़ा सवाल यह है कि जयचंद तेज प्रताप यादव ने किसे कहा, तेज प्रताप यादव के साथ गद्दारी किसने की, यह भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा अहम सवाल हो जाता है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने ना ही अपने भाई तेजस्वी यादव और ना ही परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए कोई भी बात कही। उन्होंने सीधे तौर पर माता पिता के लिए इमोशनल भरा मैसेज किया और साफ तौर पर कह सकते हैं कि संकेत दे दिए हैं। आखिर तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट के, इस बयान के क्या मायने हैं? मेरे साथ न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दीपक मौजूद है मेरे साथ। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? ट्वीट जैसा कि आपके सामने ही है और लगातार आप देख रहे हैं, खबरें भी कर रहे हैं, जयचंद शब्द का इस्तेमाल कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने जो उन पर सवाल उठ रहे थे, उन सवालों को एक अलग दिशा देने के लिए मुझे लग रहा है कि ये बयान दिया है। क्योंकि अगर हम कल तक देखें तो सवाल ये था कि अनुष्का और तेज प्रताप का क्या रिश्ता है। क्या अनुष्का तेज प्रताप के साथ शादी कर चुकी हैं? ऐश्वर्या राय से तलाक का मामला क्या है, ये सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब जयचंद वाला जिक्र करके तेज प्रताप ने अन्य यहाँ पर सवालों को कचघरे में खड़ा कर दिया है। जैसा कि हम देख रहे थे, तेज प्रताप अनुष्का की जब तस्वीरें वायरल हुई तो उसमें ऐसा दिख रहा था कि वो कहीं ना कहीं फर्जी है, ऐसा तेज प्रताप का कहना था। तो हर किसी ने कहा एफआईआर दर्ज कराइए और गुनहगार को सामने लाइए। लेकिन अब तेज प्रताप ने पूरा माहौल बदल दिया। तेज प्रताप कहीं अलग दिशा दिखा रहे हैं। तेज प्रताप की अगर आप हालिया पोस्ट का जिक्र करें, जो आप इस पोस्ट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि उनके माता पिता उनके लिए भगवान है, वो आदेश का पालन करते हैं। अगर आदेश का ही पालन करते तो शायद तेज प्रताप यादव 30 मई को वो पोस्ट नहीं करते जो तेजस्वी यादव ने 11:06 पर किया था। लालू और कहीं ना कहीं लालू यादव को लेकर अपनी स्थिति साफ करी थी और नीतीश और मोदी पर निशाना साधा था। उसी पोस्ट को तेज प्रताप यादव 2 मिनट बाद शेयर करते हैं और तेजस्वी की जगह अपना नाम लिखते हैं। तो ये बताइए कि अगर पूरी पार्टी और उनके पिता कहीं ना कहीं लालू यादव तेजस्वी को सीएम बनते देखना चाहते हैं, तो इस चुनावी साल में हम तेज प्रताप के मुंह से ये क्यों नहीं सुनना है कि हमारा सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। तेज प्रताप के मन में जो चल रहा है वो कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन तेज प्रताप जो कर रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर उठ रहे सवालों को एक अलग ही दिशा दे रहे हैं। अब हर कोई ये सवाल पूछेगा कि जयचंद कौन है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो नहीं मिला ना कि अनुष्का के साथ उनका क्या रिश्ता था। बिल्कुल दर्शकों, ये काफी ज्यादा अहम सवाल हो जाता है क्योंकि तेज प्रताप यादव ने जयचंद शब्द से संबोधित आखिर किसको किया, किसके नाम की तरफ वो संकेत देना चाहते हैं। कई बार कई नेताओं की तरफ से ये भी दावे किए गए कि लालू यादव ने अपने बड़े बेटे के साथ कहीं ना कहीं सही नहीं किया, जो राजनीतिक विरासत थी वो पूरा का पूरा तेजस्वी यादव को सौंप दिया और ऐसे में तेज प्रताप यादव के साथ अन्याय हुआ है। और उसके बाद नतीजा क्या होता है हम सब देखते हैं। तेज प्रताप यादव के रिश्ते का खुलासा होता है। मजबूरन लालू यादव को कहीं ना कहीं उन्हें पार्टी और परिवार से दूर करना पड़ता है। 6 साल के लिए निष्कासित तो हो गए, लेकिन परिवार का साथ भी उनसे छूट गया। बड़ा सवाल यह है कि अब तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा। अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, ट्वीट जो कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव के सामने आए हैं, इसमें माता पिता को लेकर काफी
भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन जयचंद कहना और साथ ही में सवाल ये उठना कि आने वाले समय में तेज प्रताप यादव विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, नई पार्टी भी बना सकते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ठीक है, अगर देखते हैं उनका जी। कहते हैं मेरे प्यारे मम्मी पापा, जी। और इसके बाद लिखते हैं मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है, भगवान से बढ़कर आप हैं, आपका दिया कोई भी आदेश आप हैं, सब कुछ है मेरे पास, मुझे सिर्फ आपका विश्वास प्यार चाहिए। और ये लिखते लिखते कहते हैं कि मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जी। जैसे लालची लोग, लेकिन फिर कहते हैं मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ रहें, और बीच में एक लाइन और भी ऐड करते हैं, पापा आप नहीं होते तो ये पार्टी नहीं होती। अब इसके कई तरह के मायने आज निकल के सामने आ सकते हैं। एक तरफ अपने माता पिता के लिए अपना प्यार, अपना जी जो कह सकते हैं कि दिल में जो उनके अपने माता पिता के लिए एक आदर सम्मान है, उसका यहाँ पर बखान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और साथ में ये एक पॉइंट जोड़ देते हैं कि अगर पापा आप नहीं होते तो आज ये पार्टी नहीं होती। इसके अगली लाइन में क्या कहते हैं कि कुछ जयचंद, अब ये जयचंद का जिक्र करके उन्होंने कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में सिर्फ मम्मी पापा का जिक्र किया है, तेजस्वी यादव के बारे में कुछ नहीं लिखा, अपनी बहनों के बारे में कुछ नहीं लिखा, अपने सिर्फ माता पिता के बारे में वो कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे और आप हमेशा बेहतर रहें, स्वस्थ रहें, इस तरह की बातें वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब जयचंद किसके लिए उन्होंने प्रयोग किया है, जयचंद जो शब्द है वो किसको वो कहना चाहते हैं, साफ तौर पर तो नहीं नजर आता। अब देखिए, यहाँ पर कयास तो बहुत सारे लगाए जा सकते हैं, कई नाम हैं जिनको लेकर आप इसके कह सकते हैं कि नामों की चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने खुद ही पूरी बात को गोलमोल तरीके जो सामने रखा है, उससे कई तरह के प्रश्न यहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनसे उनका जवाब देने के बजाय वो अपने माता पिता को सम्मान देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव का कहीं जिक्र ना होना और साथ में ये लिखा होना कि कुछ जयचंदों की वजह से, उनकी राजनीति की वजह से मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, ये जो कुछ है वो मेरे हित में नहीं है। और ये बातें अपने आप में इस वक्त जबकि चुनाव सर पर है, लगातार पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं, समीकरण बन रहे हैं। आपने देखा कि पीएम मोदी खुद 2 दिन बिहार में रहे। ऐसे वक्त पे अगर तेज प्रताप यादव इस तरह के ट्वीट करेंगे तो जाहिर बात है कि पॉलिटिकल तौर पर अब आरजेडी खेमा और खासकर जो लालू यादव परिवार है उसके अंदर अब आपस में मन मुटाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये जो शब्द उन्होंने कहा है कि अपने ही परिवार के किसी सदस्य के बारे में कहा है, अपनी ही पार्टी के किसी नेता के बारे में कहा है, कई तरह की अब संभावना यहाँ पर बन रही। लेकिन तेज प्रताप यादव अभी भी खुलकर नहीं बोल रहे, इशारों में जो बातें कर रहे हैं क्या ये मानकर चला जाए, क्योंकि जो पॉलिटिकल विरासत बड़े बेटे को मिलनी चाहिए, कहा जाता है कि बड़ा जो बेटा होता है उसका हक सबसे पहले होता है। लेकिन आपने देखा है शुरुआत से ही तेजस्वी यादव ज्यादा हावी रहे पार्टी के ऊपर। और क्या ये भी एक वजह है, क्या ये भी एक कारण है कि यहाँ पर दोनों भाइयों के रिश्ते में अब तलखी आती हुई नजर आ रही है? देखिए, संभावनाएं बहुत सारी है, लेकिन तेज प्रताप यादव जब तक खुलकर अपनी बात को नहीं रखेंगे यहाँ पर कई नामों पे चर्चा हो सकती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता को जिस तरह आदर दिया है उसके अलावा परिवार में किसी का ना तो नाम लिया है ना किसी के बारे में लिखा है, लेकिन जो लिखा है वो ऐसा लिख दिया है जिससे अब पॉलिटिकल जो चर्चाएं हैं, जो अटकलबाजियां हैं, जो कयासबाजियां हैं, जो अफवाहें हैं, वो इसके बाद बढ़ती हुई दिखाई पड़ेंगी। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या चुनाव से पहले लालू परिवार 2 फाड़ में बंटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जहां एक तरफ देखा जाए तो तेज प्रताप यादव मम्मी और पापा के लिए संवेदनाएं व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पर कहीं ना कहीं इमोशनल मैसेज भेज रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने भाई को लेकर के, तेजस्वी यादव को लेकर के और अपनी बहनों को लेकर के कुछ भी नहीं कहते हैं, परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए वो कुछ भी नहीं कहते। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव से पहले लालू परिवार बढ़ता हुआ नजर आएगा? दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, जिस तरीके से देखा जाए तो तेज प्रताप यादव का ये ट्वीट आया है और माता पिता को लेकर के कह सकते हैं कई भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करना, लेकिन अपने जो भाई बहन है उनको लेकर के कुछ भी ना कहना, क्या लगता है चुनाव से पहले परिवार में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया है, इससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि वो कहीं ना कहीं लालू परिवार के खिलाफ राजनीतिक तौर पर बगावत तो नहीं करने वाले हैं। और यहाँ पर सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी के तमाम लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को लेकर, उनके राजनीतिक अनुभव को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जब किसी की निजी जिंदगी में इस तरीके का व्यवधान उत्पन्न होता है तो उस दौरान पार्टी को एक्शन लेना पड़ता है। और वही लालू प्रसाद यादव ने किया है। उन्हें पार्टी से निष्कासित इसलिए किया है कि उन्होंने अपनी जो
अनुष्का यादव के साथ शादी की जो बात है उस बात को छुपाया और कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक नुकसान जो है वो आरजेडी को हो सकता था। जी। जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि वो जरूर मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन निजी जिंदगी में उनके निजी फैसले हैं, उससे मैं अपने आप को दूर रखता हूं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि लालू प्रसाद यादव के नजदीक रहने की कोशिश यहाँ पर तेज प्रताप यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जयचंद शब्द का इस्तेमाल उन्होंने जो किया है, क्या वो तेजस्वी यादव के लिए क्या है, क्या वो मीसा भारती के लिए क्या है, क्या रोहिणी आचार्य के लिए क्या है, क्योंकि तमाम लोगों ने यही कहा, परिवार के सदस्यों ने यही कहा कि जब सामाजिक मूल्यों पर आंच आएगी तो इस तरीके का एक्शन लिया जाएगा। तो समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या मंशा है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का सहयोग किया है, उससे ये तो स्पष्ट हो रहा है कि राजनीतिक तौर पर आरजेडी का जो डैमेज हो रहा था, उस डैमेज को कंट्रोल करने का प्रयास यहाँ पर तेज प्रताप यादव की तरफ से किया गया। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि बिहार में विधानसभा के चुनाव कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां जोरों पर है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव खुद को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच तेज प्रताप यादव के रिश्ते का कहीं ना कहीं खुलासा हो जाता है और उसके बाद लालू परिवार पर दबाव बढ़ने लगता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी। हालांकि उनसे ज्यादा समय तक उनका रिश्ता नहीं चल सका, कोर्ट में मामला कहीं ना कहीं चल रहा है तलाक का। लेकिन इसी बीच रिश्ते का खुलासा करना कहीं ना कहीं लालू परिवार पर आंच आ रही थी। दबाव में आए लालू और सीधे तौर पर बेटे को परिवार और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद हर किसी के जुबान पर एक ही सवाल था कि तेज प्रताप यादव अपना पक्ष कब रखेंगे और कब इस पूरे मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव ने जो शब्द कहे हैं, जो संदेश दिया है, वो अपने आप में अब कई सवाल खड़े कर रहा है। लाल, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज के साथ।